वो एक नेताजी की पत्नी का हार चोरी हो गया। नेताजी ने इंस्पेक्टर साहब को फोन करा, इंस्पेक्टर साहब मेरी पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया, आधे घंटे में ढूंढ के बता देना। अब इंस्पेक्टर साहब लग गए ढूंढने। भाई साहब, नेताजी का वापस फोन चला गया, इंस्पेक्टर साहब परेशान मत होना, हार घर पे ही मिल गया। इंस्पेक्टर साहब बोले आप कह रहे हो परेशान मत होना, 15 लोगों ने हामी भर दी, उनको मार मार के लट सुझा दिया, बोले मैंने लिया है। डॉक्टर साहब आगे क्या आगे कहां बैठे हैं बता। अरे सर यहां आ जाओ ना आप। अरे सर, बट डॉक्टर साहब का भी अद्भुत जलवा। आज हमको खाने पे बुलाया, आसपास के 4-5 जिले, जिसकी हड्डी टूट जाए, इतने ऑपरेशन 5-6 दिन में, हड्डी टूट जाए और घुटना टूट जाए, कंधा टूट जाए, कोई भी टूट जाए, नहीं टूटे, हर एक का ऑपरेशन इन्होंने इतने उससे कहा। भाई साहब दे लाइन पे लाइन लगा रखी है वहां पर। मैं गया हॉस्पिटल में, एक आदमी आया, उसके प्लस्तर बंद रहा, तो वो आया बोला साहब के वो जैसे उसके प्लस्तर बंद रहा, मैंने देखा यार ये भी उसके प्लास्टर बंधा हुआ है। सामने से एक आदमी और ताजा ताजा आया, उसके पास उसके 2 प्लास्टर बंधे रहे थे। तो पहले वाले ने दूसरे से पूछा जिसका एक बंध रहा था, भाई साहब आपके 2 पत्नियां हैं? उसकी लुगाई ने तोड़ी थी। तो मुझे ये लगा कि लेडीज की वजह से इनका धंधा बहुत बढ़ रहा है। लुगाई सूतती है, हड्डियां टूटती हैं, इनके यहां जाते हैं। एक बार डॉक्टर साहब के लिए तालियां बजा दीजिएगा, बहुत जिंदा दिल इंसान है। और ये तालियां बजाने की परंपरा भी मैं बता दूं, तालियां बजाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि हम तालियों से खुश होते हैं। कभी ताली बजाने से क्या हो जाता है भाई साहब, कोई विशेष बात नहीं है। तालियां केवल हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया आप तक पहुंचती है, कवियों को अच्छा लगता है। यहां पर आने के बाद कोई कवि याद नहीं रहता उसको क्या पेमेंट मिलेगी, क्या माल मिला नहीं मिला, उसे यह याद रहता है कि मैं जो प्रस्तुति करूं, मां सरस्वती ने जो शब्द दिए हैं वो आप तक पहुंचे और आप उसकी प्रतिक्रिया करके कवियों के लिए ताली बजाओ। पिछले हफ्ते चला गया मैं कवि सम्मेलन में, थोड़ा इसका बेस बढ़ा दो दोस्त, यहां ये जो दोनों स्पीकर हैं इनका बेस बढ़ा दो, हाँ इको कम कर दो, इको है ही नहीं। 5000 कटेंगे तुम्हारे, मेरे को इको चाहिए था। ये मुमताज कहां पे गाएगी ये 500 साल पहले वाली, जब से इसी चक्कर में, तो उस टाइम भी इको नहीं था जब तो गई है। अरे वो सब घबराओ मत, दुनिया भर का ये काजल लगा के आई है प्रीति, छोड़ दिया इस मोबाइल को, छोड़ दिया। तो ये हमें क्या होता है कि मैं दिल्ली में गया, भाई साहब कवि सम्मेलन में ताली नहीं बजा रहे लोग, नहीं बजा रहे, क्या हो गया? तो सारे कवि घबरा गए, बोले नहीं भाई ताली नहीं बजा रहे, ताली नहीं बजा रहे। मैंने कहा भाई कोई नहीं, हो जाता, कई बार नहीं पता होती लोगों को, मैं सिखा देता हूं, मैंने सिखाई। मैं जितनी बहनें बैठी हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, अपना दाहिना हाथ ऊपर करो, उन्होंने करा, करना। जितनी बहनें बैठी हैं, पुलिस की बहन भी बैठी थी, जरा राइट हैंड ऊपर करो, हाँ बहन बहन करो, सब करो, राइट हैंड ऊपर करो। इसमें कल्पना करो मेरे पति की फोटो है, अरे कल्पना करनी है बस, और कुछ नहीं करना। ऐसी कल्पना करो मेरा पति है, अब दूसरे हाथ से ताली बजाओ। मैं बता रहा हूं भाई साहब, एक लेडीज ने 15 मिनट तक नहीं छोड़ा, ये तालियां रुक जा, बोली आज नहीं छोड़ूंगा, आज पता चल गया। भाई साहब 15 मिनट तक ताली बजी। अब आदमी खाली बैठे, वो नहीं बजा रहे, किसकी हिम्मत लुगाई की फोटो पे ताली बजा दे, किसका कोई मर्द का बच्चा। मैंने कहा उठाओ हाथ, मैं खड़ा हूं, लेफ्ट हैंड ऊपर करा उन्होंने, करना भाई साहब जरा, कितने बैठे मर्द, इन्हें तो दोनों ही कर लिए, तो सबको मारेगा। लेफ्ट हैंड ऊपर करो, इसमें लुगाई की फोटो नहीं देखनी, इसमें उस बिचौलिए की देखनी है जिसने शादी कराई थी। अब जोरदार मिलकर तालियां बजाओ साहब, बस यही वातावरण मेरे को चाहिए। निर्मल बाबा का नाम सुना किसी ने? निर्मल बाबा का, अरे किसने सुना निर्मल बाबा का नाम? इतने नहीं सुना है, ऐसी बात नहीं हो सकती साहब, बहुत फेमस व्यक्ति है निर्मल। हाँ, समोसे खाए थे, हाँ बाबा खाए थे। कचौड़ी खाई थी, बाबा खाई थी। कौन सी चटनी से खाई थी? बाबा हरी से खाई थी। ओहो लाल से खानी चाहिए थी, तेरी कृपा वहीं पे अटकी पड़ी है। कौन से कलर का बटवा रख रखा? पीले कलर का है सर। ओहो काले रंग का पर्स रखना चाहिए था, तेरी कृपा वहीं पे अटकी पड़ी है। अगले ने चटनियों में कृपा अटका रखी थी। वो एक चला गया बाबा के पास, बोला बाबा लुगाई घर से भाग गई, परीक्षा में बच्चे फेल हो गए, काम धंधा चौपट हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बोले अंबेडकर नगर वाले कवि सम्मेलन में गए थे, परम फाउंडेशन वाले में, बोले गए थे। अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवंशी को सुना था? बोले बाबा सुना था। ताली बजाई थी? बोला ना बाबा ताली तो नहीं बजाई। बस बोले तेरी कृपा वहीं पे अटकी पड़ी है। तो अगर कृपा चाहिए तो एक बार मिलकर ताली बजाओ। दिल्ली में रहता हूं, हमारे यहां विधानसभा की 70 सीट थी। कितनी? 70। उसमें से 67 केजरीवाल ले गया। कितनी बची थी? वो ऐसे ही बैठे रहते थे विधानसभा में, ना कोई खास ताली बजानी, ना कोई विशेष कुछ करना, बस वो सोचते थे कि 3 ही सीट आई हैं, क्या करेंगे। तो तीनों सज्जनों को मैं नमन करता हूं सर, प्रणाम। इसमें से कोई पुलिस तो नहीं है? फिर ठीक है, तो पुलिस से बहुत डर लगता सर। पुलिस तो पीछे बैठी है, ये रही, हर जगह पुलिस ही पुलिस है। पुलिस दीदी भी तो बैठी है, कहाँ है दीदी? पुलिस दीदी, हाँ पुलिस दीदी कहाँ है?
पुलिस वाली दीदी, हाँ, ये देखो क्या देश की सेवा कर रही हैं। महिलाओं का जमाना। हमारे यहाँ रेखा गुप्ता दिल्ली में बनी, रेखा बनी, मस्ती लेना और तालियां बजाना नई बात पे। रेखा जी दिल्ली के अंदर सीएम बनी, पूरा देश खुश, पूरी दिल्ली खुश। उसी दिन बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2-3 घंटे तक रोती रही। बाद में मैंने समझाई, रो मत, ये वो रेखा नहीं है। अब समझ में आई, डॉक्टरों का कार्यक्रम है, डॉक्टर अद्भुत होते हैं साहब। सर आ जाइएगा सर, अरे सर आइए प्लीज सर, अरे आइएगा। नहीं मेरे को सर प्लीज सर, मेरी बीजेपी से बहुत अच्छी जान पहचान है। मैं सच बता रहा हूं, मैं इतने वोट दिए बीजेपी को, अकेले नहीं, एक इलेक्शन में 15-15 वोट मैंने अकेले ने डाले हैं। मैं सच बता रहा हूं, किसी को भी वोट दो जाता बीजेपी के खाते में है। आ जाओ ना आ जाओ सर, मैं बहुत इज्जत कर रहा हूँ, बहुत। मुझे पहले नहीं पता थी आप आए हो, मेरे को और किसी को लपेटने की जरूरत ही नहीं थी। सर तिवारी सर हमारे बीच में आए, मालिक आइएगा आइएगा, मेरा बहुत प्यार रहता है। क्या बात है, एक बार बोलिए जय श्री राम। सर क्या बात है, अरे सर आप कहाँ छिपे थे मालिक। अरे सर 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 क्या बात है। देखो किसी भी कार्यक्रम की शोभा होती है, वहाँ के क्षेत्रीय हमारे जो नेतागण आते हैं, हम हंसी मजाक में कह बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो किसी पार्टी के भी हों, क्योंकि कभी किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता। बड़ी दिक्कत रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं भाजपा का आदमी हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं केजरीवाल का आदमी हूँ। हम किसी के आदमी नहीं है, हम अपनी घरवाली के आदमी, हम किसी न किसी के आदमी बने हैं। अच्छा हमारे दिल्ली में सर बड़ी दिक्कत पड़ती है, वहां पर एक लेडीज चेयरमैन बनी है अभी, तो अब कार्यकर्ताओं की जान पहचान थी। जब भी कोई काम निकालना पड़ता ना, पुष्पा था उनका नाम, तो वो कार्यकर्ता थे, वो काम निकलवाना होता तो हम पुष्पा के आदमी है। जो भी आ रहा पुष्पा का आदमी बता रहा, तुम कौन हो भाई, मैं पुष्पा का आदमी हूं, यानी उसका कार्यकर्ता हूं। एक दिन उसका पति आ गया, काम नहीं निकल रहा था, उनने कहा मैं पुष्पा का आदमी हूं। अच्छा वो था भी असलियत में, वो बोला यार तू पुष्पा का आदमी कैसे, 25 आदमी और हाँ भर के गए पुष्पा का आदमी है, तू कौन सा आदमी है। तो ये दिक्कत पड़ जाती है। मैं भाजपा का आदमी हूं, मैं कांग्रेस का आदमी हूं, हम किसी के आदमी नहीं है। कवि को छूट होती है कि अपनी बात हास्य व्यंग से कह सके, इससे ज्यादा उसका कोई तात्पर्य नहीं होता। क्योंकि जो भी नेता होते हैं वो सम्माननीय होते हैं, जो भी पार्टी होती है सम्माननीय होती है, तभी तो हम उनको प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी बात है कि जो जीतता है सारी पब्लिक उसकी होती है, और पब्लिक जिसको जिताती है वो सब नेता उसके होते हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरे सब अतिथियों का। और मैं एक बात और देख रहा हूं, यहाँ पगड़ी को सलाम करता हूं, सरदार जी भाई बैठे हैं 1.25 लाख के बराबर, ये गुरुद्वारा पगड़ी मेरे को लगती है, इसको सैल्यूट करता हूं। बाबूजी आपको भी एक बार जोरदार तालियां मेरे भाइयों के लिए। और मैं कुछ देख रहा हूं, मेरे मोमिन भाई वहां बाबा बैठे हैं, वो पीछे बैठे हैं। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं जो मैंने ओमान में पढ़ी थी कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान हंसता है। हमारे दिल्ली में बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा बुरा हाल है सर। वो इंस्पेक्टर चला गया कि स्कूल के अंदर, हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, प्रणाम करता हूं। केजरीवाल के गांव से आया हूं सर, मैं दिल्ली रहता हूं, बड़ा बुरा हाल है। वो हमारे हरियाणा के मास्टर जी ने एक बच्चे से सवाल कर दिया, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ। बच्चे ने सवाल कर दिया, मास्टर जी ने सवाल करा बच्चे से, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ। बच्चा हरियाणा का था, हमारे तरफ का, बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। तालियां थोड़ी बजाइए। अभी बताया उन्होंने कि यूं नदी में नहाने से क्या फायदा। मछली पकड़ने गए थे तो भाई की बात का समर्थन करता हूं कि यूं नदी में नहाने से क्या फायदा, ऐसे नाटक दिखाने से क्या फायदा, वोटरों को रिझाना ना आया तुम्हें, ऐसे मछली फंसाने से क्या फायदा। ये क्या बात है, ऐसे मछली फंसाने से क्या फायदा। कोई एक इंस्पेक्टर चला गया दिल्ली के स्कूल के अंदर, केजरीवाल के टाइम में बुरा हाल था, चला गया वो, वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला बता रहा हूं। एक बच्चे को खड़ा करा, बेटा बच्चा बता देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। अब कुछ पता ही नहीं, पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं रही है, स्कूल बनवा दिया केजरीवाल साहब ने। अरे बनवा तो दिया, पढ़ाई तो हो। बच्चे से पूछ लिया देश के प्रधानमंत्री का नाम, बोला रामलाल। बोला ये कौन है, बोला मेरे पिताजी का नाम है। 5 साल पहले घर से चले गए थे, माँ बोली हो सकता प्रधानमंत्री बन गए हो। बोला तेरे को स्कूल से निकाल दूंगा। बोला स्कूल से आप निकाल ही नहीं सकते, मैं स्कूल में पढ़ता ही नहीं हूं, पढ़ता तो मेरा भाई है।
बोला वहां चले जाओ, इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 10 रुपए देंगे, आप दोगे भाई देगा। बोला तेरी शिकायत टीचर से करता हूं। टीचर के पास गए, टीचर महोदय कैसे बच्चे? अरे सुनो भाई, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता उनको सस्पेंड कर दूंगा मैं, और आपको भी सस्पेंड करूंगा। टीचर बोले सस्पेंड सर आप मेरे को कर ही नहीं सकते, क्योंकि पढ़ाता मैं भी नहीं हूं, टीचर यहां मैं भी नहीं हूं। टीचर मेरा भाई है, परिवार में शादी थी। बोला इंस्पेक्टर साहब आएंगे, आप चले जाओ, मैं आ गया हूं। भाई साहब यही बात है। इंस्पेक्टर साहब बोले इतना बुरा हाल कहीं नहीं देखा। प्रिंसिपल के पास गए, कैसे बच्चे कैसे टीचर, आपने देश के अंदर भ्रष्टाचार मचा रखा है, मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। बोले शांत, गुस्सा मत करो, बैठो सर, बुरा मत मानना, सस्पेंड आप नहीं कर सकते, प्रिंसिपल मैं भी नहीं हूं, प्रिंसिपल मेरा भाई है। गांव में मुकदमा था, वहां चले गए, आज मेरे को छोड़ गए। बोले सर आएंगे, 10,000 की गड्डी दे देना, सारी फाइलों पे साइन करेंगे, ये 10,000 पकड़ो और साइन कर दो। इंस्पेक्टर बोला शुक्र मनाओ, ये तो मैं आ गया जो 10,000 में मान रहा हूं, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता। तालियां भी नहीं चाहिए, अब चाहिए अगली बात पर, ये तो मैं हूं जो 10,000 में ये और आ गए दोनों सर। हाँ, ये तो मैं हूं जो मान गया। अब प्रिंसिपल साहब की सुन लो। प्रिंसिपल साहब बोले सर ये तो ठीक है आप आ गए, लेकिन आप ये देखो जहां बच्चे नकली, जहां टीचर नकली, जहां मैं नकली, जहां आप नकली, आपने कैसे सोच लिया ये 10,000 की गड्डी? जरा हाथ खड़े करके तालियां बजाओ, कभी सम्मेलन को बुलंदियां देनी है सर। मैं आपको एक सच्ची बात बता देता हूं मेरे भाइयों, राम के दरबार में आया हूं तो एक बात भी बता देना चाहता हूं। दोस्तों कुछ नहीं रखा इस जीवन में। कोरोना का समय आपने देख लिया है, पता नहीं किस टाइम कहां निपट जाए काम। हमको जिंदगी के अंदर अगर हम हर दर्द का इलाज नहीं होता दवाखाने में, कुछ मर्ज तो ठीक हो जाते हैं केवल मुस्कुराने में। हमने जिंदगी को बना के रखा है। मैंने बड़े बड़े नेताओं को टेंशन में देखा, भाई साहब 24 घंटे टेंशन में रहते हैं। बड़े बड़े नेताओं को देखा मैंने, बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा, सारा दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। हमने एंजॉय करना छोड़ दिया, डॉक्टरों ने हमारी एंजियोग्राफी करना शुरू कर दिया। हम कर क्या रहे हैं? कोई अच्छा कार्यक्रम साहित्य का अनुष्ठान होता, हम 10 मिनट नहीं बैठ पाते हैं। अरे घर पे जाके क्या करोगे? लुगाई पहले सोच रही थी तुम घर से निकलो, फिर दोबारा दुखी करोगे उसको जाके। क्यों कर रहे हो ऐसा काम? हर थोड़ा सा इंजॉय करो जीवन में। कहां बैठे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कोरोना के दिन गए, क्या दिन नहीं देखे हमने कोरोना में सर, क्या दिन नहीं देखे। बाबूजी शक्लें बता रही हैं आदमियों की, वही लुगाई देखी 2 साल तक, सुबह से शाम तक वही। काम वाली आती नहीं थी बाबूजी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे बराबर में खड़ी, आंखों में लिपस्टिक लगा के और होठों पे काजल लगा के। मैं तू कौन है? बोली नहीं तुम 27 साल से तेरे साथ। बाबूजी इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। मेरे से बोली पकोड़े खाऊंगी बेसन ला, मैं पकोड़े खाएगी बेसन ला। मोदी जी डंडे मार रहे हैं लोगों के, वहां पुलिस खड़ी कर रखी है, कोरोना में लोग मर रहे हैं, तेरे को पकोड़ों की लग रही है। बोली चुपचाप चला जा पकोड़े बेसन लेने। पकोड़े का मन कर रहा, बेसन लिया। सच बता रहा हूं बाबूजी, मैं बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, मार मार के लट सुझा दिया पुलिस ने। बोली लिया आया, मैं हाथ सूजी लाया, बना लिया हलवा। तो कोई टेंशन में मत रखो। किस लिए? थोड़ा इसका यार, इसका लाउड है इसका साउंड, इसको थोड़ा वो बनाओ, मधुर बनाओ, अपने जैसा मत बना। थोड़ा सा इसमें बेस डाल, कुछ तो कर। तू आया पैसे ले रहा है, कुछ भी कर दे, चाहे बुराई कर दे, लेकिन कर दे। मैं खाली नहीं बैठने दूंगा मोदी के राज में। वहां मोदी जी काम कर रहे हैं, इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, बिहार में इतनी मेहनत करी, योगी जितना काम कर, तू खाली बैठा है। मैं नहीं करने खाली, किसी को मैं बैठने नहीं दूंगा। क्यों भाई? हाँ, कितना खुश है बिना बात पे। तो हम लोगों को हमेशा ऊर्जा में रहना चाहिए। कोई टेंशन की बहनें बैठी हैं, देखो कितनी शांति से बैठी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे हरियाणा की लुगाई, अगर बाबूजी इतनी देर चुप बिठा दो ना, खड़ा नाश कर दे कति। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी शेयर करवा दो। बोला नहीं यार तू है ना, तुम शोर बहुत मचाते हो। परिवार बोला, अरे बोला कोई शोर नहीं मचाएगा यार, तूने हेलीकॉप्टर सीखा, गांव का आदमी है, हम परिवार वालों को शेयर करवा ला हेलीकॉप्टर में बिठा के। दिल्ली में मैंने एक कविता पढ़ी, भाई साहब एक एटीट्यूड वाला आदमी बैठा, ताली नहीं बजा रहा। मैंने कहा भाई ताली क्यों नहीं बजा रहे? बोला बड़ा आदमी हूं, मैंने आदमी रखे हुए हैं, मैं ताली बजाने के लिए बोला। मैं एक कविता और पढ़ी, सब हंसे, वो नहीं हंसा। मैंने कहा आप हंस भी नहीं रहे। बोला बताई तो थी, बड़ा आदमी वो आदमी रखे हुए हैं। मैं यार इसने तो हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 2-3 बात बस सड़क पर वही व्यक्ति आते हुए मिल गया। मैंने कहा नमस्ते भाई साहब। बोला नमस्ते। मैंने कहा सुना आपकी शादी हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा आप हनीमून पे नहीं गए? बाद में पता चला आदमी रखे हुए, घर वाले लोग ताली नहीं बजा रहे, पता नहीं इनका क्या रखा हुआ।
तो मस्ती से काम लेना है। तो उसने पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला। नाराज हो रहे, सब बोलने को मना कर रखा। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी मां से कहा, मां तू ही कुछ बोल। मां बोली, बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये तो महिलाएं शांति से बैठी है, बहुत बड़ी बात है। एक दोस्तों से मैं अपील करता हूं, जो भी वीडियो बना रहे हैं सब इसको बिल्कुल मत बनाओ। सारी यूट्यूब पे हमारी अवेलेबल है। जिंदा हो 100% यहीं रहो और यहां का आनंद लो। कल आप अपनी गर्लफ्रेंड को ये भेजोगे, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे को भेजेगी। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। टोपी वाले भाई, तुम मत करो इस उम्र में मेहनत। तुम डायरेक्ट ध्यान दो गर्लफ्रेंड पे, बीच में मेरे को मत लाओ। पुलिस वाले होने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता भाई साहब, आप और सब उपयोग तो कर लो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि इनको यूं कह दे कि बैठ जा यार तू लंबा पढ़ दिया। किसकी हिम्मत है पुलिस वाले को मना करने की? लेकिन उन्होंने पढ़ा इतना अच्छा कि हम चाहते थे कि उनको और सुने, सब चाहते थे मेरे को छोड़ के कि उनको और सुने। लेकिन आपने बहुत अच्छा सुना। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए बजाइएगा। बड़ी उन्होंने बात बताई, पुलिस चालान काट दिया, ये काट दिया, वो काट दिया। हमारे दिल्ली के अंदर भाई साहब अभी एक पुलिस वाला चौराहे पे, मैंने कहा भाई साहब ये, बोला यार तू ऐसा कर 200 रुपये दे दे। मैंने कहा 200 रुपये दे दो, आगे और भी तो मिलेंगे लोग, किस किस को 200 रुपये दूंगा? बोले किसी को नहीं देने, मेरे को दे दे। हमारा कोड वर्क होता है, जिस चौराहे पे कोई मिल जाए कह दियो लिमका। मैं अगले चौराहे पे गया, बोला रोको हेलमेट, मैं लिमका, बोला जा। अगले चौराहे पे बोला हेलमेट, मैं लिमका, बोला जा। अब भाई साहब मेरे पास तो लिमका थी। अगले दिन मैं जानबूझ के बिना हेलमेट गया। जैसी पहले पुलिस वाले ने पकड़ा, मैंने कहा लिमका, बोला साइड में आ जा, थम्स अप है। बजाओ ताली एक बार सर के लिए। तो ये मस्ती लेनी चाहिए, बिल्कुल मस्ती से सुनना है साहब, मस्ती से पढ़ना है। मस्ती का ही दिन है और मैं तो बधाई देता हूं। मैं तो मूलतः हरियाणा का हूं भाई साहब। पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, इनमें चोली दामन का साथ है। वो कि राजस्थानी से पूछ लिया, हमारे यहाँ जाट होते हैं, उनके यहाँ राजपूत होते हैं। हम बोले जी आपकी क्या खासियत है? राजस्थानी बोला जी अपनी बात पर जान दे दें। हम पंजाब और हरियाणा वालों से पूछा भाई तुम्हारे में क्या खासियत है? बोला जी बिना बात जान दे दें। तो हमारा तो भाई साहब बिल्कुल देसी मामला है। आदरणीय बैठे हैं सोही साहब, त्रिलोक जी, प्रणाम करता हूं। कवि सम्मेलनों में जाते हैं लोग बहुत अच्छा सुनते हैं साहब, बहुत ताली बजाते हैं। एक कवि सम्मेलन में चला गया भाई साहब, मैं 1 घंटे लगा रहा, एक ताली नहीं बजाई। पता नहीं कहां से ठूठ बुला रखे थे सारे। 1 घंटे महेंद्र जी लगे रहे भाई साहब, कोई ताली नहीं, बिल्कुल खामोश। पीछे एक बाबा खड़ा, उसने ताली बजाई। मैं बाबा के पास गया, मैंने कहा बाबा बहुत मेहरबानी, तेरे को मेरी लाइन समझ में आई, तूने मेरी कविता पे ताली बजाई। बोला मेरे तेरी एक लाइन समझ में नहीं आई, मैं तो तंबाकू फूट रहा हूं, तू तो लगा रहे बस। तो चाहे तंबाकू फूटो और चाहे मन से बजाओ, लेकिन एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजा के बताओ कि मैं चंडीगढ़ में आया। कुछ लोग वहां बालकोनी पे खड़े हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार है साहब, क्या बात है। वो वह पूछ रहा था भाई मैथ के कितने हैं, सबने ताली बजा दी। इंजीनियर कितने हैं? अरे ये पूछो भाई साहब, जो भी पूछने की बात है उसमें ये पूछो सबसे ज्यादा, मतलब पूछ रहे थे सबसे ज्यादा नंबर किसके, कौन सा प्रदेश ज्यादा। अरे ये पूछो गर्लफ्रेंड किस किस की है। सारे राज्य है भाई साहब। हरियाणा का आदमी बिल्कुल मस्त रहता है भाई साहब। आप हरियाणा के प्रदेश के पास से ये इतनी लोग महिलाएं बैठी है, प्रथम पंक्ति में नमन करता हूं बहन जी। मैं तो एक कवि सम्मेलन में चला गया, पहली पंक्ति में एक महिला बैठी बाबूजी, और गुस्से से घूर रही मेरे को आधे घंटे से, खूब फुल गुस्से में। मैंने कहा बहन जी कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। मैंने कहा सास कभी मूछ है क्या? बोली मूछ का तो पता नहीं, पर दाढ़ी रोज बनाती है। लेकिन कवि सम्मेलन का साहब मस्ती का माहौल रहता है, बहुत समय निर्धारित है और बरसात का टाइम भी है। ज्यादा लंबी कविताएं बाबूजी सुनाएंगे नहीं, ज्यादा लंबी कविता सुनाना अच्छी बात नहीं है। वो एक मंच से कवि ने बाबूजी इतनी लंबी कविता सुना दी, इतनी लंबी सुना दी, कविता सुनकर वहां पर बैठा हुआ एक 90 साल का आदमी मर गया। कितनी लंबी सुनेगा भाई साहब मनीष जी? कोई हद होती है थोड़ी ना, सुनाते रहो। कवि को कोर्ट ले जाया गया, जज साहब बोले कवि महोदय इतनी लंबी कविता सुना दी, तुम्हारी कविता सुनकर देश का एक वरिष्ठ नागरिक कम हो गया, तुम्हें सजा मिलेगी, वो भी फांसी की सजा मिलेगी, आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कवि बोला जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको सुनाना चाहता हूं।
तो इतनी लंबी कविता हम सुनाने नहीं जा रहे हम भाई साहब, आपको बहुत मन की कविता सुनाएंगे। हरियाणा का आदमी तो वैसे ही मस्त होता है। हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो, सरदार जी मैं बता रहा हूँ खड़ा नाश हो जाए कभी। नाश पता है ना कई प्रकार के होते पंजाब में और हरियाणा में, एक खड़ा नाश होता है। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वालों ने कहा यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार शोर बहुत मचाते हो। अरे बोला नहीं बचाएंगे, शोर वोर बिठा लिया अपने हेलीकॉप्टर में, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक ले गया, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी। अगले ने पीछे मुड़ के देखा, सारे नाराज हुए पड़े पूरा परिवार। बोला अच्छा चलो कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। उसकी माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये है पंजाब और हरियाणा की महिला, ज्यादा देर खामोशी से बिठा ही नहीं सकते उनको। वो मेरे को तो याद है भाई साहब एक बहुत मोटी महिला, हाँ वहां यहां भी बैठी है, यहां नहीं बैठी, यहां नहीं बैठी। ये मोटी महिला और बैठी हो तो मैं क्यों बताऊं कहां बैठी है, अपना आप सोच ले मैं यहां बैठी हूं। ये मोटी महिला और भाई साहब मरियल सा पति, सोई साहब 30-40 किलो का पति उसका मुश्किल से। हाँ ये भी एक आया मंच पे कर रहा था, वो जो उतना ही होगा 30-40 किलो का, वो भी फालतू बता रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल मरियल सा पति, मोटी महिला। उसे ले गई टैटू वाले के पास, जाके बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। अब टैटू वाला हरियाणा का था, उसने पहले तो पति देखा मरियल सा। ये बात सुन के उसका खून जल गया कि पहले तो पति देख, इसके ऊपर जंगल का राजा बनवाई। उसने पहले तो पति देखा मरियल सा 30-40 किलो का वैसे, उसके बाद इतना सा हाथ उसका जरा सी कलाई वैसे, बोला इस पर सांप बढ़ेगा। और ये सांप भी फल वाला नहीं बन सकता, इसके मरा हुआ सांप बनेगा पड़ा हुआ लंबा। और ये सांप तो इसी साल बनवा लियो, नहीं अगले साल केचवा बनाना पड़ेगा। और बोली मेरे हाथ पे, बोला बहन जी तू चाहे पूरा चिड़ियाघर बनवा लो। हरियाणा की मस्ती और पंजाब की मस्ती एक विशेष रहती है साहब, लेकिन आज चेहरों पर तनाव रहता है हमारे, हंसना जैसे हम भूल गए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके बुलाना। अभी मेरी बात हो रही थी सोई साहब से, हम बहुत अच्छा पढ़ाई करके इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, और भी बहुत कुछ जीवन में ऐसा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन क्या फायदा उस इंजीनियर का जो वहां पर जाकर नौकरी पे भी ठूठ सा बैठा रहे। पूछेंगे कहां से आया, बोला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आया हूं। लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ऐसा नहीं निकलना है। सबका चहुमुखी विकास करने के लिए आज का कवि सम्मेलन रखा है कि हम सामाजिक और साहित्यिक संस्कारिक हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। ऐसा मैं आपसे कामना करता हूं कि हर बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो, कोई तनाव ना हो। भाई साहब तालियां आप बहुत अच्छी बजा रहे हो, नहीं तो कवि सम्मेलनों में चले जाते सरदार जी। मैं एक कवि सम्मेलन में चला गया, हर आदमी ताली बजा रहा, एक बैठा ठूठ वो नहीं बजा रहा। मैंने कहा भाई तू क्यों नहीं बजा रहा? कह रहा मैं बड़ा आदमी हूं भाई साहब, मैंने तो आदमी रखे हुए। और मैंने कहा ताली बजाने के लिए आदमी टेक लिए। एक कविता सुनाई भाई साहब, सारे हंसे, वो ही नहीं हंसा। मैंने कहा भाई साहब आपको नहीं हंस रहे? बोला बताया था ना बहुत बड़ा आदमी हूं, मैंने आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा भाई तूने हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 4-5 दिन बाद वही सड़क पर मिल गया। मैंने कहा नमस्ते भाई साहब। बोला नमस्ते। मैंने सुना आपकी शादी हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा हनीमून पे नहीं गए? नहीं यहाँ किसी ने नहीं रखे हुए, यहाँ सारे मस्त लोग हैं। यहाँ बिल्कुल मस्ती की बात है। आइए साहब 4 राजनीति की बातों से जोड़ता हूँ। और हरियाणा का प्रदेश ऐसा, वहां तो बुजुर्ग भी ऐसा। मेट्रो दिल्ली में चलती है, सरदार जी ने मेट्रो में बैठ लिया। एक ताऊ मिल गया मेरे को हरियाणा का, मेरे से बोला रहा छोरे तू बलबीर का सैके, पिताजी के नाम से पूछ लेते उसका है क्या? और अब बोला छोरे बलबीर का सैके। मैं बोला ना ताऊ मैं बलबीर का कोनी। उसके कहा चाहे 2 मिनट बाद फिर पूछ लिया। और अब बोला छोरे तू बलबीर का सैके। मैंने कहा ताऊ 3 बार मना कर दी, बलबीर का कोनी। पर भाई साहब उसके कोई चैन नहीं, हरियाणा का बुड्ढा तो ऊट होता। दोबारा फिर पूछने लगा छोरे बलबीर का सैके। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता तो गया। तो ये मस्ती का आलम रहता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, मैं आपको कुछ राजनीतिक छंदों से जोड़ता हूं।
कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। सबको उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। आएंगे तो अच्छी बात और नहीं आएंगे तो अच्छी बात, लेकिन 4-5 नेता तो खामखाराजी हो रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। ये लोकसभा के इलेक्शन की बात करता हूं साहब, आप पंक्ति को आनंद लीजिएगा। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। मैंने कहा भाई चबूतरे का क्या करेगा? बोला जी रोज धरने देने पड़ते हैं, एक अच्छा सा चबूतरा बन जाएगा, मैं तो वहीं विश्राम कर लिया करूंगा, नहीं तो लाल किले जाना पड़ता है। पंक्तियों को आनंद लीजिएगा, 4 पंक्तियां पढ़ता और आपका पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा साहब। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और इस पंक्ति पे आपकी आईक्यू का पता चल जाएगा साहब, जितने लोग उनका आशीर्वाद चाहूंगा। कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे। ये अच्छी बात है भाई साहब, ऐसा प्रदेश होना चाहिए। नेता विपक्ष का हो तो भी शादी में राजी है। लेकिन कांग्रेस से लोग क्यों नाराज हुए, दिल्ली की राजनीति बताता हूं साहब। 4 पंक्तियों में फिर आपको इतिहास दोहराता हूं कि कांग्रेस ने 65 साल में बड़ा अच्छा काम करा होगा, लेकिन क्यों नाराज हुए? पूरा देश नाराज हुआ कुछ चंद बातों से। 4 पंक्तियों में इतिहास बताता हूं, आपका समर्थन और आपका प्यार चाहूंगा। कि रामदेव को भगाया, याद है भाई साहब, वो रामलीला मैदान से लठ मार मार के, याद है कई लोगों को। अभी मोदी जी ने अपना सूट नीलाम करा, रामदेव जी बोले मैं भी करूंगा। मैंने कहा भैया तुम्हारे पास कौन सा है? बोला वो रामलीला मैदान में पहन के भागा था। मैंने कहा अच्छा ये बताओ रामदेव जी, जिस टाइम आप वहां से भागे निकलकर, तो आपको मीडिया का डर था, पुलिस का डर था, किसका सबसे ज्यादा डर था? बोले मुझे तो यही डर था यार, मैं सूट में निकल रहा हूं, कहीं बाहर निकलकर आसाराम बापू ना मिल जाए। कि रामदेव को भगाया, अन्ना बाबा को सताया, दामिनी का कांड हमें दे रहा दुहाई है। आप याद करो क्यों नाराज हुए लोग। रामदेव को भगाया, अन्ना बाबा को सताया, दामिनी का कांड हमें दे रहा दुहाई है। और देश का किसान रोया, सीमा पे जवान रोया, पीएम की खामोशी भी रास नहीं आई है। देश का किसान रोया, सीमा पे जवान रोया, पीएम की खामोशी भी रास नहीं आई है। और शीर्ष नेताओं ने सदा घटिया बयान दिए, शीर्ष नेताओं ने सदा घटिया बयान दिए। रोज घोटालों ने छवि उनकी गिराई है। और महंगाई ना रोक सके, बाकी जो भी वोट बचे, झाड़ू वाली पार्टी ने कर दी सफाई है। दिल्ली में भाई साहब 70 सीटों में से 67 सीटें आई केजरीवाल साहब की। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा 70 सीटों में से साहब 67 आई है, 70 क्यों नहीं आई? बोला यार झाड़ू कितनी भी अच्छी दे लो, थोड़ा बहुत कूड़ा रह ही जाता। स्थिति यहां तक पहुंच गई है। लेकिन पढ़ाई पढ़नी चाहिए साहब मन से। मैं देख रहा हूं यहाँ बच्चे बहुत मन से पढ़ते हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं। लेकिन मैं एक संदेश जरूर देता हूं, रखियो यार। अच्छा एक आधा आदमी जरूर बुलाते कवि सम्मेलनों में ऐसा, भाई साहब इसको एक गैस की गोली दे दो, इसका 1 घंटा हो गया चैन नहीं ले रहा। कई बार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने भी कह ली, या वो अभी देखो मोदी जी ने एक बयान दिया कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। मैं एक बात ये पूछ रहा हूं भाई साहब, जब ना खाएगा ना खाने देगा तो फिर ये शौचालय किस लिए बनवा रहे हैं? ये इन लोगों के लिए बनवा रहे जिन्होंने भी आवाज निकाली थी। भैया इन्हें ले जाओ, एक बार करवा लाओ, एक बार जोरदार तालियां बजाए साहब मिलके। मैं आपको हास्य कविता से जोड़ता हूं साहब। बालकोनी वाले का भी विशेष प्यार चाहूंगा साहब। हाँ ये बहुत, अरे इतना प्यार भी ना चाहिए, ये तो खुश हो गए, ज्यादा ही मस्ती में आ लिए। देखो मस्ती से पढ़नी चाहिए, जैसे भाई साहब पंजाब का बच्चा पढ़ता, हरियाणा का बच्चा पढ़ता, वो एक का रिजल्ट आने आ गया, पिताजी ने पूछा भाई तेरा रिजल्ट आया था बेटा क्या हुआ? अरे बोला होना क्या था, वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। बोला मैं तेरी पूछू हूं, तू क्या सरपंच का फेल हो गया? महाराज तेरा क्या हुआ? बोले इससे ज्यादा क्या कहूँ, डॉक्टर का लड़का फेल हो गया।
बोला सरपंच का हो गया, डॉक्टर का हो गया, और तेरा क्या हुआ? बोले जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है उनका बेटा भी फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता महाराज तेरा क्या हुआ? बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है, तेरा भी निमट लिया। तो ऐसी पढ़ाई मस्ती के साथ मैं इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप ऐसी पढ़ाई पढ़ें जो देश में अपना नाम ऊंचा हो, इस संस्था का नाम हो और हमारे प्रधान जी का नाम ऊंचा हो। सरदार जी बैठे, मैं प्रणाम करता हूं। मैं बात तो इन पे भी बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहूं क्या नहीं कहूं, क्योंकि बाद में भाई साहब लिफाफा भी लेना और जाना भी इनसे ही है। हाँ जी हाँ, नहीं पर एक बात मेरी इनसे जरूर हुई थी, वो मैं जरूर बताऊंगा, चाहे लिफाफा मिले चाहे ना मिले। पीछे मेरे से इनका फोन आया कि अनिल भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैंने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता साहब, आप सुबह सुबह घूमने चले जाया करो। बोले यार क्या करूं अनिल भाई, आंख ही नहीं खुलती। मैंने कहा जी एक नौकर रख लो। इन्होंने 10,000 रुपए महीने का एक नौकर रख लिया जो सिर्फ जगाएगा 5 बजे। अब इन्होंने वो नौकर रख लिया साहब, ये सोने लगे 9 बजे। भाई साहब नौकर ने इनको से इन्होंने पूछा भाई मैंने तेरे को 10,000 रुपए महीना में रखा हुआ है, कम से कम तू जगाता, मेरे को इसी काम के लिए रखा, तूने जगाया क्यों नहीं? बोला जी मैंने तो आपको जगाया भी था, आप तो घूम के भी आ गए। बोले मैं दुनिया को सिखाता हूं, ये मेरे को सिखा रहा है। मैं कब घूम के आ गया भैया? बोला जी मैंने आपको 5 बजे जगाया था, आपने एक करवट उधर ली, एक करवट उधर ली। मैंने सोचा बड़े आदमी इससे ज्यादा क्या घूमते हो। एक बार पूरी कमेटी के लिए तालियां बजाएं साहब, आपको ऐसे शिक्षक मिलेंगे। हास्य व्यंग की कविता भाई साहब कहां से परिवार से मैंने निकाला है उस हास्य व्यंग को। आजकल चुटकुले टिप्पणियों के माध्यम से पूरा देश हंसा रहा है, लेकिन हम कवि हैं और अपना दायित्व पूरा करते हैं। सब टीवी होगा क्या बात है, पूरे देश ने इस कविता को पसंद किया। मैं आपका ध्यान चाहूंगा और मस्ती के साथ, लेकिन इस कविता से सिर्फ एक बात सीखनी है कि हमको टेंशन नहीं लेनी साहब। टेंशन में नहीं पढ़ना, किसी तनाव में नहीं पढ़ना, मस्ती के साथ पढ़ना है। कविता से आप आश्चर्य लिए और आप सभी आनंद लीजिएगा साहब। कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में, पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते पूरे परिवार के। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए, इतने ही होते थे। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, बहन जी तो समझ गए, घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, भाई साहब सारी उम्र वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशन पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहले से उठा लिया, वही पाया उसी बेंच पे। और इस पंक्ति में पूरे सदन का फिर आशीर्वाद चाहूंगा कि 12वीं कक्षा में, देखो मेरा अनुसरण नहीं करना, सिर्फ मेरे से मस्ती सीखनी है कि आपको बिल्कुल तनाव रहित होकर पढ़ना है, लेकिन नंबर बहुत अच्छे लाने हैं। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के प्रथम पंक्ति का विशेष दायित्व रहता है साहब। सबकी तालियां चाहूंगा जितने लोग खड़े हैं। माइक वाला कहां है? हाँ, तेरा भी चाहूंगा आशीर्वाद। 12वीं कक्षा में कान खोल के सुन लो, चौकन्ने हो जाओ, हाथों को तैयार कर लो साहब। मेरे अकेले के पूरे परिवार में, बाबूजी सरदार जी आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, सुन लो। 12वीं में मेरे अकेले के 33% नंबर आए। ये है खुशी आप लोगों की। मुझे लगा कि मैं चंडीगढ़ में आया हूं। 12वीं में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देखकर घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। और इसी खुशी में सवेरे की सवामनी, शाम का भंडारा रख दिया। 33% पे भंडारे होते थे। और पिताजी ने खुशी खुशी में पूरे घर में सफेदी करवा दी कि बेटे के 33 आए हैं। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में चढ़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। रिश्तेदारों को दिखाऊंगा। और कविता का सबसे पावरफुल पंच देता हूं और सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी मां ने तो यहां तक कह दिया कि अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी
घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी, सरदार जी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई कई साल लगाते थे और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। ये महेंद्र अजनबी जी की शादी स्कूल से ही हुई है कि छठी में पढ़ता 24 साल का हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई कई साल लगाते थे और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे और कई बार तो भाई साहब सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पड़े रहते, सब मास्टर रिटायर हो जाया करते। और जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए और उस टाइम के सारे बच्चे आज देश के उस टाइम के सारे मॉनिटर देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। अरे बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, माँ बाप का प्यार कंप्यूटर टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया, माँ बाप का प्यार कंप्यूटर टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। धन्यवाद।